अब समय है ऋतु की कहानी सुनने का। और कहानी का नाम है ऋतु की लंबी चिट्ठी, जिसे लिखा है माला कुमार ने, जिसके चित्र बनाए हैं हेनू ने और जिसका अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। दादाजी चिट्ठी लिख रहे थे। ऋतु पास में कुर्सी के सहारे खड़ी थी। दादाजी, आपने बुआ को मणि को छुट्टियों में हमारे घर भेजने को कहा है ना? हाँ बेटी, मैंने तुम्हारी बुआ को लिख भेजा है। देखो, मैं तुम्हें चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूँ। प्रिय पूजा, आशा है तुम सकुशल होगी। मणि की छुट्टियां शुरू हो गई होंगी। ऋतु उससे मिलने को बहुत उत्सुक है। उसे तुम यहाँ टुमकुर भेज दो। ऋतु ऊपर नीचे उछली, फिर अपने को रोक नहीं पाई, इसलिए कमरे का चक्कर लगाया और दादाजी को बाहों में घेर लिया। तुम अपने आप यह चिट्ठी डालना चाहती हो? दादाजी ने पूछा। ऋतु ने बड़ी बड़ी आंखें खोली। अपने आप? सच? मैं डालूं? हाँ ऋतु रानी, देखो, मैंने पता लिख दिया है। इसे डाक खाने ले जाओ। पोस्ट कार्ड रमेश काका को दे देना। वह लंबे वाले जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, उन्हें जानती हो ना? जी दादाजी, वही वाले काका हैं जिन्होंने पिछले साल गर्मियों में मणि को साइकिल चलाना सिखलाया था। क्या वे पूजा बुआ के पास चिट्ठी ले जाएंगे? ऋतु ने पूछा। नहीं रानी बिटिया, पर चिट्ठी तुम्हारी बुआ को मिल जाएगी, फिक्र मत करो, दादाजी ने कहा। ऋतु ने अपना छोटा गुलाबी बस्ता थामा और उसमें पोस्ट कार्ड रख दिया, साथ में एक पेंसिल भी। उसे अपने पर बड़ा गर्व हो रहा था। ऋतु अब बड़ी हो गई थी, पर थोड़ा सा डर भी लग रहा था। कहीं वह बघीरा नाम का कुत्ता उसके पीछे तो नहीं भागेगा। पर ऋतु चिट्ठी डालने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। वह डाक खाने की तरफ चल पड़ी, जो सिर्फ 4 घर छोड़ के था। कुछ कदम आगे चलकर ऋतु रुकी और उसने चिट्ठी निकाली। वह दादाजी की लिखाई बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी। उसने याद करने की कोशिश करी कि दादाजी ने क्या पढ़कर सुनाया था। फिर जो शब्द उसे लगा कि टुमकुर था, उसके आगे उसने लिखा प्लीज जरूर। अगले घर तक पहुंचकर वह रुकी और उसने फिर से पोस्ट कार्ड बाहर निकाला। क्या पता पूजा बुआ समझेंगी कि नहीं ऋतु मणि से मिलने को कितनी उत्सुक है। इसलिए ऋतु ने फिर से पेंसिल निकाली और लिखा प्लीज जरूर। आखिरकार ऋतु छोटे से डाक खाने तक पहुंच ही गई। डाक खाने के बाहर एक लाल डाक पेटी लगी हुई थी। पंजों के बल खड़े होने पर भी ऋतु उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाई। वह निडर होकर रमेश काका की तरफ बढ़ी। उन्होंने उससे पोस्ट कार्ड ले लिया और मुस्कुराए। हमारी ऋतु तो बहुत चतुर है। अब ध्यान से घर की तरफ दौड़ जाओ। मैं देखूंगा कि तुम्हारी चिट्ठी बुआ के पास जरूर पहुंच जाए। पर ऋतु दौड़ी नहीं। उसने देखा कि रमेश काका ने कलम उठाकर कार्ड पर कुछ लिख दिया। फिर उसे डाकिये को पकड़ा दिया, जो कि बहुत सी चिट्ठियों पर जोर से मोहर लगा रहा था। थम थम थम। जब उसने ऋतु की चिट्ठी देखी तो वह रुक गया, फिर मुस्कुराया, कान के पीछे से पेंसिल निकाली और कार्ड पर कुछ लिख डाला। 5 दिन गुजर गए। डाकिया दादाजी के लिए एक चिट्ठी लाया। दादाजी पढ़ते हुए मुस्कुराने लगे। ऋतु, तुम्हारी बुआ ने लिखा है कि वह मणि को परसों यहाँ भेज देंगी। मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। आदरणीय पिताजी, मैं कल मणि को भेज रही हूँ। वह शुक्रवार को टुमकुर पहुंच जाएगा। लगता है ऋतु से मिलने को बहुत ही बेचैन है। आपकी चिट्ठी तो बड़ी मजेदार थी। दादाजी, मैंने चिट्ठी पर प्लीज जरूर लिखा था, इसलिए। ऋतु चहक कर बोली। आपके पोस्ट कार्ड पर 20 प्लीज जरूर लिखे हुए थे। दादाजी ने आगे पढ़ा। ऋतु के समझ में नहीं आया कि एक प्लीज जरूर 20 कैसे बन गए। वह तो यही सोचकर खुश थी कि उसने एक प्लीज जरूर जोड़ा था और फिर एक और। प्लीज जरूर, 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 प्लीज जरूर। तो क्या आप बता सकते हैं ये बाकी प्लीज जरूर ऋतु के अलावा किस किसने लिखे होंगे?